नमस्कार सगळ्यांना, वेलकम। अभी आए सब जन तो बात चालू करता हूँ। मैंने एक्चुअल में मैंने मेरा वीडियो आप अगर देखेंगे मेरे टाइम लाइन पे जाके, तो मैंने मार्च में जब 23 मार्च को लॉकडाउन का सेकंड डे था, मैंने तभी कहा था कि बोलने के लिए 31 मार्च है, मगर ये कम से कम अगस्त सितंबर तक जाएगा। 15 सितंबर है और आज इज़राइल ने सेकंड पूरे कंट्री के लिए फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहली कंट्री है जिसने सेकंड लॉक। कल ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्पीच दिया है और वो स्पीच लगभग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्पीच से सिमिलर खाती है। तो ब्रिटेन का पंतप्रधान एक बात कर रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक बात कर रहे हैं और वही बात ने भी कल की है। तो तीन चीज़ें देखिए, मैं तीन बातें कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं इज़राइल की बात कर रहा हूँ और मैं दोनों को साथ मिला के मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तीनों चीज़ों में तीनों लोगों के भाषण स्पीचेस सिमिलर है। इसका मतलब स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्ट है। ये जो पढ़ रहे हैं ये स्क्रिप्ट है। इनकी स्क्रिप्ट आई कहां से है? रही बात और एक बात कल की, मुख्यमंत्री साहब ने महाराष्ट्र के कल कहा कि हम जो है किसानों को जो उगेगा यानी जो उत्पादन होगा वही बेचा जाएगा। पहले ऐसे था जो बेचा जाएगा वही उत्पादन किया जाएगा। अब उसके आगे सरकार बीज देंगे, सरकार अनाज के जो सीड्स है वो देंगी। तो मैंने कल लिखा है मेरे पोस्ट में, भाई साहब जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड मत दो। सेकंड बात थी, अब देखिए जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स तो आप में जो है वो खाएंगे, अनाज हम खाएंगे, मगर जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, वो अपना अनाज खुद बोते हैं, खुद खाते हैं। उनके वहाँ पे तो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड नहीं पहुँचेगा। तो सरकार ने लाया है डिसीजन, उनके बच्चों को हम दूध के पाउडर देंगे, हम उनको दूध का पाउडर भेजेंगे, हम उनको दूध का पाउडर देंगे। क्यों भाई साहब, उनके भेड़ बकरी नहीं है, गाय नहीं है उनके पास जो उनका दूध निकाल के पी सकेंगे? आप क्यों दूध का पाउडर देना चाहते हो? तो मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, सर्च मिल्क एंड मिल्क पाउडर स्कैम इन चाइना। मुझे बहुत खेद की बात कहना पड़ता है, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए, एक भी हिंदुस्तानी आदमी ने गूगल सर्च करके, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट डालो कमेंट में, एक भी हिंदुस्तानी ने नहीं डालिया, एक फॉरेनर है उसने डाली है। ये बहुत बहुत दुख की बात है, आपको मैं बता रहा हूं, मगर आप इतना आलसी मत बनिए कि कोई उठा के चम्मच मुंह में डालेगा आपके। इतना भी आलसी मत बनिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं। कम से कम उतना तो गूगल सर्च कर लीजिए, उतना तो स्क्रीनशॉट खुद के बारे में। क्योंकि अगर मिल्क पाउडर स्कैम है तो जो लोग आज अपने बच्चों को नेस्ले का मिल्क पाउडर डाल के पिला रहे हैं उनको भी ये पता नहीं इसका मतलब। कम से कम खुद के बच्चों के लिए तो गूगल सर्च करा करो। बोल रहा हूं मैं तो, मेरे पे भरोसा मत करो, इंफॉर्मेशन खुद लो इंफॉर्मेशन। सेकंड बात और एक इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान के सुपरस्टार्स हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। हिंदुस्तान के सुपरस्टार्स हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? तो डिटॉक्सिफाई करना है उनके बॉडी को। ऐसी क्या बात है हिंदुस्तान में, कैसी क्या बात होने वाली है हिंदुस्तान में जो सुपरस्टार्स हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहे हैं? अब ध्यान रखिए, नेता लोग भी भाग रहे हैं। मैं सुपरस्टार की बात नहीं कर रहा हूं, अब नेता लोग भी भाग रहे हैं हिंदुस्तान से। क्या होने वाला है हिंदुस्तान में जिसको उनको डर लग रहा है, जो भाग रहे हैं हिंदुस्तान से? मेरी बच्ची छोटी है, 1 साल की है। सुबह उसका 7 बजे स्कूल चालू होता है ऑनलाइन। तो जब स्कूल चालू होता है तो पहले राष्ट्रगान होता है और उसके बाद में भारत की प्रतिज्ञा होती है। मी माझे भारतीय माझे सर्व बांधव आहेत, माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे, मराठी में। तो देखिए, जो भाग रहे हैं वो भारतीय नहीं है, वो आपके भाई बहन नहीं है, वो ज़ायोनिस्ट, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गूगल सर्च करिए और गूगल सर्च करने के बाद पोस्ट कीजिए इस वीडियो के नीचे।
ज़ायोनिस्ट, व्हाट इज़ ज़ायोनिस्ट, सर्च कीजिए, ज़ायोनिस्ट है वो। आपके साथ जो हम लोग खड़े हो रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। देखिए, जब सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, तो जो घर में पहले जागता है वो बाकी लोगों को जगाता है, क्योंकि वो अपने घर वालों को मरने देना नहीं चाहता है। हम जागे हैं, हम आपको जगा रहे हैं। जो जागे हैं वो साथ आइए, जो सोए हैं, टीवी मीडिया का जिन पे पर्दा गिरा हुआ है, वो उनको आप जगाइए। और जो जाग नहीं जा पाते, जब भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो हम उसे उठा के कंधों पे घर से बाहर निकलते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन से भारत को, भारतीयों को बाहर निकलना है। तो जितना हो सके उतना लोगों को जागरूक करो। जो जाग पा रहे ठीक है, जगाओ, जो जाग पा नहीं पा रहे उनको उठाओ, कंधों पे लो, मगर इस सिचुएशन से बाहर निकलो। वरना जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड पोर्ट कर रहे हैं, वो मीडिया के अंधेरी दुनिया में गुम है। ये आपको और हमारे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों को उनके बिजनेसेस बढ़ाने के लिए आज की न्यूज़ है, मैंने शेयर की है। 1.29 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। आप समझिए, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे 25 लोगों के नीचे काम करते हैं, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। 1.29 करोड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर एक कंपनी में हम कम से कम 10 भी लोग समझे, तो सोचिए 1.29 से कितना होता है। कम से कम 20 से 22 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं। आर्थिक मंदी नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ी आने वाली है, बहुत बड़ी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मार्च में बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आने वाला है। जागिए। मैंने आपको जो है कहा, इंडियन सुपरस्टार्स भाग रहे हैं, मैंने उसकी पोस्ट डाली है, कल लिंक उसकी डाली हुई है। इवन नेता लोग भाग रहे हैं, उसकी भी लिंक मैंने डाली है। और ध्यान रखिए, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके मंत्रीगण, आपके एमएलएज इस 3 महीनों के अंदर कौन कौन हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है, याद रखिए। जो भी कार्यकर्ता है, जो भी सोच रहे हैं कि हम बहुत भरोसेमंद है हमारे ये लोग, नेताओं, खास करके पुलिस वालों से मेरे आप एक रिक्वेस्ट करूंगा। कल की न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के 50 साल के आगे के पुलिस वालों को निकाला जाने वाला है। मैं सभी पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, आप भी हमारे साथ इस कॉमन पब्लिक में आते हो। जो क्लब है, वो क्लब में आप नहीं हो। आप सरकारी नौकर है, और आपको निकालने के बाद आप एक हिंदुस्तानी रहोगे हमारे जैसे। तो आप भी हमारे साथ हो। कल आप हम आंदोलन करेंगे, हम पे लाठियां मारेंगे, हम पे केसेस डालेंगे, मगर जब आपकी नौकरियां जाएंगी तब आप भी हमारे साथ हो। फिर रोना मत कि मेरे बच्चों के लिए और मेरे नाती के लिए कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। हम लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो कल हम पे लाठियां बरसाने के पहले, हम पे केसेस डालने के पहले ये सोच लीजिए पुलिस वालों, आप भी हमारे ही तरह भारतवासी हो और आप उस क्लब के मेंबर नहीं हो। तो चलेगा दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरे ख्याल से जागरूक रहेंगे। कल की जो हुई है 2 बड़ी बातें मैंने शेयर की है, 2 या 3 बड़ी बातें। एक तो इधर की, एक इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन सुपरस्टार्स भाग रहे हैं, और सेकंड जो कहा है सेकंड वेव, वो प्रोपोगंडा चालू हो चुका है टीवी पे। अब कंगना रनावत बाजू हो जाएंगी, आईपीएल शुरू हो जाएगा। आईपीएल शुरू होगा, 2 महीने आईपीएल चलेगा, आप उसमें बिजी रहोगे, चेयर लीडर्स को नाचते हुए देखोगे, छक्के मारेंगे तो आप नाचोगे, मगर आपके छक्के छूटने वाले हैं 2 महीनों के अंदर। आपको ये बात समझनी चाहिए। 2 अक्टूबर को आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में चालू कर रहा हूँ। राज साहब का जो आदेश है, करो सब खोलो, भारत बचाओ आंदोलन के लिए 12 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े हैं। जिनको जुड़ना चाहते हैं जुड़िए हमारे साथ। जो सोना चाहते हैं, हमको सोने नहीं देंगे, कंधों पे लेके हम चलेंगे आपके लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।